अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम के आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपनी लेक्चर को डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। फर्स्ट वन हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, दूसरा हमारे पास है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एंड फोर्थ हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम फॉर सीनियर मैनेजमेंट। इस सारों को अब हम स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल के साथ विद एग्जांपल विद कैरेक्टरिस्टिक विद डिफरेंस लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली एज ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। TPS स्टैंड करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए। TPS कलेक्ट करता है, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीव द transaction of an organization. A transaction is an event that generate or modify that data that is eventually stored an information system. एग्जाम्पल इसके लेते हैं ऑर्डर एंट्री सिस्टम, चेक प्रोसेसिंग सिस्टम, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम, पेरोल सिस्टम एंड टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास है कि दिस सिस्टम हेल्प एनी कंपनी टू कंडक्ट ऑपरेशनल एंड कीप ट्रैक ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। अब थोड़ी सी ज़रा हम उसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, उसके डिफरेंट जो स्टेप्स है उसको डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास ए पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय का फाइल होता है डेटाबेस में, ये सारी चीज़ें पड़े होती है। वो किस फॉर्म में पड़े होते हैं? वो हमारे पास एम्प्लॉय का जो नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका जो रेट होता है, ग्रास पे होता है। इसके अलावा हमारे पास उसका जो मेडिकेयर होता है, स्टेट टैक्स होता है एंड नेट पे होता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एम्प्लॉय फाइल डेटाबेस में पड़े होती है। अब हम जो पेरोल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करें तो उसमें फर्स्ट हमारे पास मीन के हमारे सारा डेटा जो है ना यहाँ पर होता है। लेकिन पहले हमारे पास जो डेटा आते हैं आप इस फ्लो को देख सकते हैं। सही है, इस डायग्राम इस ब्लॉक डायग्राम को एक एक स्टेप को ज़रा आप गौर से देखेंगे तो बस हमारे पास जो एम्प्लॉय का डेटा होता है वो हमारे पास पेरोल सिस्टम में से मीन वो एंट्री होता है, और फिर जो डेटाबेस में हमारे पास जो पड़ा होता है, स्टोर हुआ होता है, लाइक एम्प्लॉय का जो नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका पे रेट होता है, ग्रास पे होता है, फेडरल टैक्स होता है, मेडिकेयर, स्टेट टैक्स एंड नेट पे। ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटाबेस में पड़े होते हैं एंड हम हमारे पास पेरोल सिस्टम के लिए ये चीज़ें हम लेते हैं। फिर जो हमारे पास ऑनलाइन क्वेरीज होती है, मीन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा इनपुट होता है वो डेटाबेस से हम लेते हैं, यानी सहा कंप्यूटर में हम उसको जो है क्वेरीज में ऑनलाइन एंटर करते हैं, वहाँ से वापस पेरोल में भी लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि इसके नतीजे में हमारे पास टू जेनरेट लेजर क्रिएट होता है। फिर हमारे पास जो है ना एक एम्प्लॉय का जो पे चेक होता है वो क्रिएट होता है, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। एंड एक हमारे पास मैनेजमेंट रिपोर्ट होता है, मीन हमारे पास एक रिपोर्ट जो है ना वो भी क्रिएट होता है, मीन जनरेट होता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसके क्या खूबियाँ हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है कि ATPS रिकॉर्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन फॉर ए कंपनी, मीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से हमारे पास ये जो है ना रिकॉर्ड जो है ना ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक कंपनी के लिए। It is a repository of data that is frequently accessed by other systems. ATPS perform routine, repetitive tasks. It is mostly used by lower level manager
to make operational decision. Transaction can be record and batch mode and online mode. मीन बेसिकली दो मोड में हमारे पास ये क्रिएट होता है. एक हमारे पास जो है ना ऑनलाइन मोड होता है, दूसरा हमारे पास बैच मोड होता है. एंड batch mode, the file are updated periodically. And online mode, each transaction is recorded as it occurs. There are 6 steps in processing a transaction. They are data entry, data validation, data processing, and revalidation, storage, output generation, and query support. ओके अब थोड़ी सी ज़रा हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे. हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस डेटा जनरेटेड बाय एंड अबाउट ट्रांजैक्शन मेंटेन ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, अवॉइड प्रोसेसिंग fraudulent transaction, प्रोड्यूस टाइमली यूज़र रिस्पॉन्स एंड रिपोर्ट. इसके अलावा हमारे पास जो है ना लेबर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है एंड हेल्प द कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट, हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, अचीव द कम्पिटिटिव एडवांटेजेस. ये हमारे पास सम TPS के ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब थोड़ी सी ज़रा हम TPS के टाइप्स आएंगे. दो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि बेसिकली हमारे पास 2 मोड में होते हैं. एक हमारे पास तो दूसरा हमारे पास जो है बैच प्रोसेसिंग मोड है. जो ऑनलाइन मोड हमारे पास है इसको हम ऑनलाइन सिस्टम कहेंगे. इस हमारे पास क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ऑपरेटर between the operator and TPS program. They provide immediate result. For example, an order arrives by the telephone call. It is processed at that moment and results are produced. Batch processing हमारे पास क्या होता है कि it is the second type of TPS where transactions are grouped together and processed as a unit. For example, processing system in a bank, all the checks received on a particular day are grouped together. They are then stored by the account and no process in a batch. तो ये तो हमारे पास चंद टाइप्स थे. अब थोड़ी सी ज़रा हम एग्जांपल पर आएंगे बैच ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की कि चेक क्लियरेंस लाइक रिटर्न ऑर्डर आस्किंग बैंक टू पे मनी टू ए पर्सन. बिल जनरेट होता है हमारे पास एन इनवॉइस फॉर जनरल सर्विस प्रोवाइड टू द कस्टमर एंड क्रेडिट कार्ड सेल ट्रांजैक्शन. ये हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के चंद एग्जांपल. अब थोड़ी सी ज़रा एग्जांपल पर आएंगे रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के. क्या है कि रिजर्वेशन सिस्टम सेट असाइड सर्विस प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज़, पॉइंट ऑफ सेल जो आप लोग शॉर्टकट रिप्रेजेंट करोगे POS से, टर्मिनल सेल गुड्स एंड सर्विस, लाइब्रेरी लोन सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ आइटम बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके, डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड बैच. रियल टाइम एंड बैच को हमने डिस्कस कर लिया, उसके एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया. अब थोड़ा सा ज़रा हम उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बेसिकली इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है. तो क्या है कि हमारे पास के रियल ट्रांजैक्शन एज यूनिक ट्रांजैक्शन और स्टैंडअलोन रिक्वायर मास्टर फाइल टू बी अवेलेबल more often for updating. Paper error transaction data is validated and entered immediately, and frequently error may occur not practical to shut down the whole system. Batch system क्या है कि each transaction part of a group database not accessible all of the time. More error data is organized and stored before master file is updated. Error can occur during these steps. Easier to maintain than real time. Okay. अब हमारे पास जो दूसरा टाइप्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो हमारे पास है MIS. MIS बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है. Designates a specific category of information system serving middle management. Provide middle manager with report on the organization current performance. Information thus obtained is used to monitor and control and business and predict
प्रोडक्ट फ्यूचर। ओके, थोड़ी सी ज़रा हम जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MIS पाएंगे। MIS एज एन इंटीग्रेटिव सिस्टम, MIS is subsystem concept, provide relevant information to manager. MIS is flexible, enhance enhance productivity as a coordinate system and feedback system। ये सारे हमारे पास इनके कैरेक्टरिस्टिक है कि मीन MIS हमारे पास ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MIS आई होप समझ आ चुके होंगे कि हमारे पास इसके क्या खूबियाँ है जिसकी वजह से हम ये जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम ये मैनेज करते हैं से MIS के लिए। ओके, नेक्स्ट जाएंगे ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे MIS का। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास जो है ना हमने जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किया जो TPS था से ये, तो हमारे पास अभी हम MIS करेंगे तो दोनों हमारे पास किस तरह ये सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आप पास देख ले हमारे पास जो है ना ऑर्डर फाइल TPS में हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर फाइल होंगे चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन मास्टर फाइल होंगे एंड अकाउंटिंग फाइल, ये डेटाबेस में होते हैं। फिर इस यहाँ से क्या होते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम होंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ पर हमारे पास मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम एंड फिर अकाउंटिंग फाइल से जनरल लेजर सिस्टम क्रिएट होंगे। ये सारा यहाँ तक जो है ये हमारे पास TPS हैं ले हैं। यहाँ होने के बाद फिर MIS तक किस तरह आएंगे कि हमारे पास जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम TPS से होके हमारे पास जो MIS का डेटाबेस है सेल डेटा में आएंगे, यहाँ पर स्टोर होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है ये हमारे पास आके दो जगहों पर ये स्टोर होंगे। एक तो हमारे पास यूनिट प्रोडक्ट्स कॉस्ट डेटा में आएंगे, दूसरा जो है प्रोडक्ट चेंज डेटा में आएंगे। एंड इसके अलावा हमारे पास जो जनरल लेजर सिस्टम जनरेट होगा वो MIS में आके एक्सपेंस डेटा में स्टोर होंगे। तो ये तो हमारे पास था सिंपल MIS के तक यहाँ आते हैं। फिर इसके बाद MIS में ये सारे जितने भी डेटाबेस आते हैं, सेल्स डेटा हो गई, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट डेटा या प्रोडक्ट चेंज डेटा एंड एक्सपेंस डेटा, ये सारे आगे हमारे पास MIS में यहाँ पर उससे रिपोर्ट भी क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे एंड यहाँ पर सारा मैनेजमेंट भी होता है। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस था MIS का कि किस तरह TPS से आके MIS तक किस तरह फाइल मैनेज होते हैं एंड किस तरह रिजल्ट या रिपोर्ट जनरेट होते हैं। इसके बाद आउटपुट ऑफ ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आएंगे। आउटपुट हमारे पास जो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो किस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन हमारे पास स्केजुअल रिपोर्ट क्रिएट होगा, सेकेंड हमारे पास की इंडिकेटेड रिपोर्ट, फिर डिमांड रिपोर्ट एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट। ये चार चीज़ें हमारे पास आउटपुट ऑफ MIS में आएंगे। फर्स्ट वन जो स्केजुअल रिपोर्ट होगा वो प्रोड्यूस होगा पीरियडिकली और ऑन स्केजुअल। स्केजुअल हमारे पास क्या होगा, डेली हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। लाइक यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ MIS का, आपके अपने कॉलेज का जो MIS सिस्टम होता है वहाँ पर हमारे पास हम रिपोर्ट जो लेते हैं, स्केजुअल जो करते हैं, तो डेली, वीकली, मंथली इस तरह डिफरेंस हम जो है ना स्केजुअलिंग करते हैं। या हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमें जो है ना पिछले मंथ का सारे टीचर्स का रिकॉर्ड चाहिए, मीन उसको हम देखना चाहते हैं, मैडम को देना चाहते हैं, तो हमारे पास इस तरह स्केजुअलिंग रिपोर्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास की इंडिकेटेड रिपोर्ट है। की इंडिकेटेड रिपोर्ट मीन समराइज करता है प्रीवियस डेज क्रिटिकल एक्टिविटीज़। इसके अलावा टाइपिकली अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईच डे।
ये सारी चीज़ें अभी यहाँ तो मैं थोड़ी सी थ्योरी कर रही हूँ, आगे जो है ना ब्लॉक डायग्राम में ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास डिमांड रिपोर्ट है। मीन के हम किसी को अपने रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए बाय डिमांड हम उसको देंगे। तो डिमांड रिपोर्ट क्या होता है? गिव सर्टेन इंफॉर्मेशन एट ए मैनेजर रिक्वेस्ट। इसके अलावा एक्सेप्शन रिपोर्ट है, मीन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास एक सिचुएशन अनयूजुअली रिक्वायर हो, अनयूजुअल या रिक्वायर मैनेजमेंट एक्शन ऐसा हो जाए तो उसके लिए हमारे पास फिर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। तो इसके बाद चलो नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट ये अभी जो इतने भी हमने ये यहाँ पर डिस्कस कर लिए आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास स्केजुअल रिपोर्ट्स हैं एग्जांपल के थ्रू। आप देख ले यहाँ पर डेली सेल्स डिटेल रिपोर्ट हैं। ओके, यहाँ पर देख एक कॉलम में आपके पास ऑर्डर्स नंबर है, सेकंड में हमारे पास जो है ना कस्टमर आईडी है, फिर है हमारे पास सेल्स रेफ आईडी है, शिफ्ट डेट है, क्वांटिटी, आइटम एंड अमाउंट और किस डेट ये सारा कुछ वो हुआ, वहाँ ऊपर डेट भी लिखा है। समझ आइए? तो असल में ये हमारे पास जो है ना स्केड्यूल रिपोर्ट का सिंपल एग्जांपल है। ओके, इसके बाद की इंडिकेटेड रिपोर्ट एग्जांपल हैं। मीन के हम कोई भी की इनपुट करते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए हमारे पास उसका सारा कुछ आ जाए। लाइक अभी मैंने पिछले में डेली सेल्स का पूरा वो आपको दिखा दिया। यहाँ पर हम की इंडिकेटेड रिपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए उसी डेली सेल्स के जो की इंडिकेटेड रिपोर्ट है वो हमारे पास ही है। मीन कि द टोटल और द मंथ टू डेट सही है, तो उसके सामने उसका दिस मंथ का है, लास्ट मंथ का है या लास्ट ईयर का आप लिखना चाहते हो, या जो है ना फॉरकास्ट सेल फॉर द मंथ के लिए तो इस मंथ के लिए, लास्ट मंथ के लिए या लास्ट ईयर के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास की इंडिकेटर था। इसके बाद बाय डिमांड रिपोर्ट एग्जांपल को करेंगे। मीन जो डिमांड आप करते हो तो मीन मैंने अभी जो डेली सेल्स बाय सेल और रेफ समरी रिपोर्ट जो है ना कोई बाय डिमांड चाहते हैं या मैडम चाहती है कि मुझे MIS का जो है ना वो पूरा रिकॉर्ड जो है ना रिपोर्ट दिया जाए, या मुझे बायोमेट्रिक का जो पिछले वीक का रिकॉर्ड है रिपोर्ट है वो दे दे, तो फिर वो डिमांड रिपोर्ट एग्जांपल के थ्रू मीन इसी तरह हमारे पास होगा। ओके, तो इसमें देख लें कि हमारे पास सेल्स रिप्स आईडी है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना अमाउंट्स का क्या है, तो आई होप स्टूडेंट यहाँ समझ आ चुका है। डिमांड रिपोर्ट एग्जांपल। ओके, इसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट एग्जांपल है, उसमें भी इस डेली सेल्स एक्सेप्शन रिपोर्ट हमारे पास ये है कि उसमें जो चीज़ें जिस ऑर्डर नंबर हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, सेल्स रिपोर्ट आईडी, शिफ्ट डेट, या हमारे पास उसकी क्या क्वालिटी है, क्या आइटम है, क्या अमाउंट है, ऐसा हमारे पास ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है। मीन जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। मीन हमने पिछले पढ़ा भी है, ऑटोमेटिकली कोई मीन हादसाती तौर पर ये हो जाए या कुछ और चीज़ें हो जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली जो हमारे पास है एक कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन है जो एनालाइज करता है बिजनेस डेटा एंड प्रेजेंट एट सो डेट यूज़र कैन मेक बिजनेस डिसीजन मोर इजीली। और आप लोग इसको शॉर्टकटली DSS से भी रिप्रेजेंट करते हो। Okay, it is an informational application to distinguish it from an ऑपरेशनल एप्लीकेशन। समझ आ रही है? ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशनल एप्लीकेशन है जो डिफ्रेंशिएट करता है इसको ऑपरेशनल एप्लीकेशन से। डेट कलेक्ट द डेटा एंड द सोर्स ऑफ इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। टाइपिकली इंफॉर्मेशन डेट
Typically, information that a decision support application might gather and present would be comparative sales figure between 1 week and the next. Second है projected revenue figure based on the new product sale assumption. The consequence of different decision alternatives give past experience and a context that is described. A decision support system may present information graphically and may include an expert system or artificial intelligence. It may be aimed at business executive or some other group of knowledge worker. I hope students decision support system की आपको समझ आ चुका होगा. अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे. इसके जो हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोवाइड करता है रैपिड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. इसके अलावा प्रोवाइड करता है रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफर करता है दोनों जो हैं हमारे पास टेक्चुअल हो या ग्राफिकल ओरिएंटेशन हो, दोनों हमें ऑफर करता है. सपोर्ट करता है ड्रिल डाउन एनालिसिस एंड परफॉर्म करता है कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस एक्वेंट कंपैरिजन यूजिंग एडवांस सॉफ्टवेयर. आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा. ओके, नेक्स्ट हम कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती है और वो क्या है. लाइक यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट एप एनालिसिस क्या होगा, क्या है अगर एनालिसिस हो. सेंसिटिविटी एनालिसिस, गोल सीकिंग एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस. ओके, इसके बाद हम जो है ना वो योग एस्टिमेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो इस ब्लॉक डायग्राम से आई होप आपको समझ आ जाएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कि हमारे पास जो पीसी है चाहिए उसमें हम जो है ना वहाँ से पर हम एंट्री करके हम ऑनलाइन क्वेरीज में पुटिंग सारा कुछ करते हैं. सही है. एंड वहाँ पर हम जो करते हैं वो हमारे पास कोई डेटाबेस होगा, कहीं कोई जगह होगी जहाँ पर आप ये सारा कुछ करेंगे तो वो डेटाबेस हमारे पास एनालिटिकल मॉडल डेटाबेस होगा. फिर उस डेटाबेस में भी हमारे पास जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा. थोड़ा सा मैं ज़रा जूम कर लूँ आपको क्लियर हो जाए. सही है. अच्छा, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास जो फर्स्ट डेटाबेस होगा कि शिफ्ट फ्लैग एग्जांपल है, स्पीड एंड कैपेसिटी इसकी क्या है. इसके बाद हमारे पास पोर्ट, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया है जो आप लोग जो है ना जो कार्गो वाला सिंपल लिया है जिस बैरून ममालिक से कार्गो वगैरह आती है उस पर क्या खर्चा होता है, कितना उसके जो शिप होता है उसका स्पीड कितना होता है, या उस पर जो है ना मीन कितना सामान होता है. तो इसी सिंपल एग्जांपल को यहाँ पर लिया है और यहाँ पर फर्स्ट क्या है कि शिप पाइल हो गया, मीन के हमारे पास उसका स्पीड एंड कैपेसिटी क्या होगी ये होगा. इसके अलावा हमारे पास पोर्ट्स का डिस्टेंस रेस्ट्रिक्शन पाइल क्या होगा कि मीन उसका जो फासिला है वो क्या होगा. फ्यूल कंजप्शन कॉस्ट क्या होगा, मीन उस जो शिप है जो सामान जो कार्गो वगैरह ला रहे उसका खर्चा क्या होगा. इसके अलावा हमारे पास जो है ना खर्चा भी क्या होगा, आई मीन इसकी पर कितना खर्चा आएगा. एंड शिप चार्टर हायर हिस्ट्री कॉस्ट पाइल. एंड फिर इसके अलावा हमारे पास पोर्ट्स एक्सपेंस पाइल जो है ना ये सारे हो के हमारे पास ये डेटाबेस में आएंगे, एनालिटिकल मॉडल डेटाबेस में, वहाँ से पीसी में, और फिर हमारे पास जो है ना वहाँ पीसी से ऑनलाइन क्वेरीज डेवलप होगी. आई होप स्टूडेंट आपको ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम समझ आ चुका होगा. अच्छा, अब ज़रा एग्जांपल करेंगे इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की. क्या हमारे पास है कि वीयोग एस्टिमेशन सिस्टम कैलकुलेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल वीयोग डिटेल. It is based on the analytical model. Financial calculation include ship time cost. जी साहब मैंने सिंपल एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये एग्जांपल होगा तो उसमें हमारे पास जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन इसमें इंक्लूड होगी. तो उसमें क्या कि जो शिप का जो टाइम होगा उसका जो कॉस्ट, फ्यूल में कॉस्ट में जो हमारे पास फ्यूल पर क्या खर्चा आएगा, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, प्राइट रेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ कार्गो एंड पोर्ट्स एक्सपेंसेस.
सही है। टेक्निकल जो डिटेल इंक्लूड होंगे, इंक्लूड फैक्टर हमारे पास है, तो वो शिप कार्गो कैपेसिटी, स्पीड, पोर्ट, डिस्टेंस, फ्यूल, वाटर कंजप्शन, लोडिंग पैटर्न, लोकेशन ऑफ कार्गो फॉर डिफरेंट फोर्स। समझ आ रही है। टेक्निकल ये हमारे पास जो चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, मेन जो कार्गो जो है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका स्पीड क्या है, ये बंदरगाह से इसका फासला क्या है, या इस पर जो तेल का पानी का कितना कंजप्शन होता है, खर्चा आएगा, लोडिंग पैटर्न हमारा कितना लोड हुआ है, और ये कार्गो का जो लोकेशन है इन दोनों मतलब दरमियान में क्या इस है, दोनों बंदरगाहों के दरमियान में क्या लोकेशन है, डिफरेंस है। ओके, अच्छा उसी को कंटिन्यू रखेंगे। एंड सिस्टम कैन आंसर क्वेश्चन सच एज, तो उस टाइम हमारे पास जो है ना सिस्टम हमें इस तरह क्वेश्चन दे सकते क्या है कि द सिस्टम कैन आंसर क्वेश्चन सच एज गिवन ए customer delivery schedule and an offer freight rate, which vessel should be assigned at what rate to maximize profit. What is the optimal speed at which a particular vessel can optimize its profit and still meet its delivery schedule? What is the optimal loading pattern per ship bound per US West Coast from Malaysia? Okay. अच्छा, अब ज़रा DSS Enterprise largest sky operator in North America. The system is not model driven, focusing instead on the extracting useful information to support decision making from massive quantity of data. It uses special software to analyze these data to determining the value, revenue, potential, and loyalty optimal to the manager can make better decision on how to target their marketing program. The system segment the customer and to categorize from positioned expert to value-minded family vacational activity, etc. Okay. The company then email video clips that would appear to each segment to encourage more visit to its report. Okay. अब हम जो है ना लास्ट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम फॉर सीनियर मैनेजमेंट। इशू एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल हमारे पास जो अकर होंगे क्या है कि व्हाट विल एम्प्लॉय वी एंड 5 ईयर, what are long term industry cost and where does our firm fit in, what product should we be making in next 5 years, and हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है कि what new acquisition would protect us from the cyclical business swing. Okay. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ESS को डिस्कस करेंगे कि आर टेलर्ड टू इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव, आर इजी टू यूज, हैव ड्रिल डाउन एबिलिटी, support the need for the external data, can help with situations that have high degree of uncertainty, have a future orientation, are linked with value added business processes. ओके अब थोड़ा सा ज़रा हम रोल ऑफ ESS को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो रोल है कि एड्रेसेस नॉन रूटीन डिसीजन रिक्वायरिंग जजमेंट, एवोल्यूशन एंड इंसाइट, present graphs and data from many resources through an interface that is easy to senior manager to use. Incorporated data about external events such as new tax law or competitor, but also draw a summarized information from internal images and DSS. It filter compresses and track critical data, displaying the data of the greatest importance to senior manager. ओके ये सारी चीज़ें अब हम ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अपने इस मॉडल को जो कि है मॉडल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना ESS
जो है ना दो तरीक़ों से इसमें चीज़ें होंगे। एक हमारे पास इंटरनल डेटा होगा, दूसरा हमारे पास जो है ना एक्सटर्नल डेटा होगा। इंटरनल एक्सटर्नल डेटा में जो डेटा आएगा वो हमारे पास ESS वर्क स्टेशन पोर्टल। सही है, डिफरेंस हो सकते हैं। लाइक हर जो ESS का वर्क स्टेशन पोर्टल है उसमें हमारे पास जो डेटा होगा वो क्या चीज़ें होंगे, मेन्यूज होंगे, ग्राफ्स होंगे। सही है, ग्राफिक्स जो है हमारे पास कम्युनिकेशन डिजिटल डैशबोर्ड होगा। आप फर्स्ट वन में देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ESS वर्क स्टेशन पोर्टल है उस पर मेन्यूज होंगी, ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल डैशबोर्ड। इसके अलावा हमारे पास जो और है उस पर भी सारा इसी तरह ये डेटा होगा। सही है, ये सारा आके हमारे पास क्या होगा, जो है लाइक इसको देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो अभी मैंने पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको बताई भी है कि हमारे पास जैसे कि 3 चीज़ें होंगी। एक तो इनपुट होगा, वो इनपुट हमारे पास एक प्रोसेस होगा एंड फिर हमारे पास उसका कुछ रिजल्ट आएगा, आउटपुट होगा। सही है, तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। फर्स्ट ज़रा देख लें इंटरनेट डेटा क्या है। इंटरनेट डेटा में हमारे पास जो डेटा यहाँ पर इनपुट होगा वो हमारे पास क्या है, TPS MIS डेटा, फाइनेंशियल डेटा, ऑफिस सिस्टम, मॉडलिंग एंड एनालिसिस। और जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ। सही है, और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास कुछ डेटा जो डेटा आउटपुट में आएगा, तो मीन के इंटरनल जो हमारे पास डेटा है वो तो हमारे पास TPS MIS डेटा या फाइनेंशियल डेटा या ऑफिस डेटा या मॉडलिंग एनालिसिस, ये सारी चीज़ें होंगे। अब जो हमारे पास एक्सटर्नल डेटा होंगे तो ये क्या करेगा कि डॉ जोन्स इंटरनेट न्यूज़ फीड स्टैंडर्ड एंड पुअर। सही है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जो अभी हमने बहुत ही डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि अभी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।